आ गई। अम्मी को एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया अम्मी के पासपोर्ट की वजह से। तो पासपोर्ट का प्रॉब्लम हुआ, अभी सब बता देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे कमेंट आ रहे थे और मुझे लगता है कि मुझे वैसे भी पता होता है कि मैं कुछ भी अगर बताना चाहती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं भी होता कि थोड़ा सा लेट, चलो अपने एक टाइम पे जब वीडियो बनाऊंगी तो उस टाइम अपलोड कर दूंगी, लेकिन आपको पता है कि यहाँ से इधर उधर से कोई ना कोई खबरें देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आप सब कितने ज्यादा कमेंट आते हैं कि आपने क्यों नहीं अभी तक बताया, क्यों नहीं बताया। तो खैर, अम्मी का पासपोर्ट का प्रॉब्लम हुआ और बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी होने वाली है और इसके अलावा आप सबके बहुत काम आएगी अगर कि किसी के साथ भी ऐसा हुआ है। सबसे पहले बता दूं कि अम्मी क्यों नहीं जा सकी। हम हालांकि वापस घर भी आ चुके थे, तो उसके बाद क्या हुआ कि अच्छा खासा रश था, तो 1.5-2 घंटा एयरपोर्ट पे अम्मी को ऐसे लग गया। तो वहां से पीछे फोन आया, तो फिर हमें वापस अम्मी को लेने के लिए जाना पड़ा। तो जब अम्मी को हम लेकर आए तो पासपोर्ट का ये प्रॉब्लम हुआ कि पासपोर्ट पे ऐसे स्टैंप लगा हुआ था, अम्मी का जो पासपोर्ट था वो एक्सपायर हो चुका था जब अम्मी सऊदीया में थी। तो उन्होंने वहां पे स्टैंप लगा दिया था 1 साल की डेट बढ़ाकर, रिन्यूअल जो होता है कि वहां पे जाकर आप बनवा लेना। तो उस बिना पर अम्मी को, चाचू को, हमें सबको, मतलब हमें तो ये आइडिया नहीं था कैसा होता है। ये था कि 1 साल की डेट चलो अभी है तो अम्मी जो है ना अभी सऊदीया से होकर आ जाएंगी, तो बाद में जो है ना बनवा लेंगे। तो अब ये मिस्टेक मतलब किसकी है, जहां से हमने टिकट कराया। अब हमें इतना नॉलेज नहीं है, तो टिकट वालों को तो ये सब कुछ बताना चाहिए था कि ये सिर्फ स्टैंप लगा हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ वहां पर इस्तेमाल कर सकते हो जहां आप दूसरे कंट्री में होते हो। वो डेट बढ़ा देते हैं कि ताकि आप वापस जा सको अपने मुल्क में और वहां पर बनवा सको। सिर्फ वहां के यूज के लिए 1 साल की डेट बढ़ा देते हैं। जब आप अपने मुल्क वापस आ जाओगे तो वहां पे वो काम का नहीं होता, ये हमें नहीं पता था। तो टिकट उनको पासपोर्ट दिखाया, पासपोर्ट देख के उन्होंने टिकट कर दी। यहाँ से सारी तैयारी होगी, अम्मी को जब छोड़ने के लिए गए तो वहां से पता चला कि ये एक्सपायर है, ये स्टैंप अब काम नहीं करेगा, आप वापस जा सकते हो। तो खैर बहुत प्रॉब्लम, बहुत एक टेंशन भी, एक बड़ी टेंशन थी। टिकट कराई, सब कुछ, एक तैयारियां भी थी। और इसके अलावा सबसे बड़ी मेन इम्पोर्टेंट बात और जिसकी हमें टेंशन थी कि अम्मी जा क्यों रही थी। ये वाला रीजन भी मैं नहीं बता सकी थी। तो चाचू जिस वजह से गए थे, मैं बता दूं, पहले भी बताया था कि चाचू इस वजह से गए थे कि डॉक्यूमेंट्स क्लियर करा सके ताकि अम्मी दोबारा सऊदीया जा सके। अब जैसे चाचू वहां पर जाकर पहुंचे तो वहां पे पता चला कि जब तक अम्मी खुद नहीं आएंगी, अपना थंब नहीं लगाएंगी, तो वहां पे खरूज चाचू लगवाने के लिए गए थे, जो कि अम्मी का वीजा है, वीजे पे थी अम्मी वहां पर, तो उसका खरूज लगवाने के लिए गए थे। तो वहां पे जैसे पहुंचे तो अम्मी की जरूरत थी, अम्मी का थंब लगे बगैर खरूज नहीं लग सकता था। तो बस ये परेशानी तो थी। हमने सोचा था कि रमजान साथ में गुजारेंगे, तो बहुत सारी हमने प्लानिंग की हुई थी, लेकिन फिर ये था कि अम्मी सिर्फ 2 दिन के लिए भी भले सऊदीया चली जाएं, भले 8 दिन के लिए चली जाएं, लेकिन वहां पर जाएं, थंब लगाकर वापस आ जाएं। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, कुछ दिन की बात है, अम्मी चली जाएं, वहां पे थंब लगाकर आ जाएंगी। तो इसी वजह से अम्मी की तैयारी हुई, वहां पर गई तो वो बस पासपोर्ट की वजह से वापस आ गई। तो अम्मी घर है अल्हम्दुलिल्लाह से। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम, अब दूसरी प्रॉब्लम ये क्या है कि बाकी सिर्फ और सिर्फ 15 दिन है, या 15 दिन से भी बिल्कुल उससे भी कम टाइम है जिसमें अम्मी का इकामे की डेट खत्म हो रही है। अगर डेट खत्म हो गई तो अम्मी 5 साल सऊदीया नहीं जा सकती। और अम्मी ने तो खैर सोचा हुआ था कि अम्मी ये सोचती है कि मेरे पैसे वेस्ट हो रहे हैं, टिकट इतना महंगी थी और बहुत ज्यादा पैसे टिकट पे लग गए। मतलब अभी सऊदीया की 1.5 लाख से कम नहीं, कहीं पे भी टिकट कराओगे नहीं मिलेगी, क्योंकि अब रमजान का महीना है तो इसमें बहुत ज्यादा महंगाई हो जाती है, तो हर कोई पहले से करा के रख देता है। तो अम्मी कहती हैं बस कोई नहीं, 5 साल में गुजार लूंगी। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर क्या, मतलब हमारा तो प्लान है कि हम बस, मेरा घर का इरादा है, घर लेने के बाद हमारा इरादा है कि हम उम्रा पे जाएं, रमजान में जाएं, कभी भी दिल करते जाएं। तो अम्मी हमारी वजह से यहाँ पाकिस्तान में ना रुकी रहे, अम्मी 5 साल तक नहीं जा सकती। और ऊपर से इकामे की डेट 15 दिन बची, अगर इन 15 दिन में अम्मी वहां पर नहीं पहुंची तो 5 साल आगे नहीं जा सकती। जल्दी मिल जाए ताकि अम्मी टाइम से वहां पर पहुंचे और थंब लगा सके। ये वाली बात हो गई। तो ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी था। बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि अभी तक मैंने अपडेट क्यों नहीं दी, तो बस यही वजह थी और ये सारा कुछ था। अगर कि किसी के साथ भी ये प्रॉब्लम है, थंब स्टैंप लगा हुआ है पासपोर्ट पे कि हम ये समझते हैं कि 1 साल की डेट स्टैंप से बढ़ा दी जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। वैसे तो बहुत लोगों को पता होता है, लेकिन अगर कुछ नहीं भी पता तो हो सकता है किसी के काम आ सके। ऐसे मतलब टिकट भी आपकी वेस्ट, सब कुछ। अम्मी बहुत अपने दिल पे लगाती हैं बातें, लेकिन मैं उनको हमेशा संभाले रखती हूँ। अब दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि चाचू सऊदीया में है तो वहां पर अम्मी को क्यों नहीं रहने देते।
ये वाली बात मैंने पहले बताई थी कि अब्बू की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद मेरे चाचू ने अम्मी के साथ निकाह किया था और अम्मी को सऊदीया लेकर गए थे। तो अम्मी ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम फेस की है। तो यहाँ से जैसे गई, एक नसीब की बात है कि यहाँ पे अलग अलग प्रॉब्लम्स थी। अम्मी को ये भी परेशानी थी कि मेरे बच्चों के हालात सबके मेरी आंखों के सामने, तो मैं किसके ऊपर मोहताज होके एक बैठी रहूंगी। मेरे हालात थे, मेरे भाई के हालात थे, मतलब हम बहन भाइयों के हालात इस तरीके के अम्मी के सामने पाकिस्तान में थे। तो अम्मी ने ये फैसला किया और हम भी अम्मी के इस फैसले में वो थे, तो अम्मी सऊदीया चली गई। नसीब की बात वहां पर ये कि चाचू ने निकाह किया कि अम्मी की जिम्मेदारी उठाएंगे। जैसे वहां पर पहुंचे तो फिर चाचू भी वहां पर बीमार हो गए और इतना बीमार कि वो काम वहां पर नहीं कर सके और मेरी अम्मी ने काम वहां पर सऊदीया में करना शुरू कर दिया। अब ये वाली बात पहले नहीं बताई थी, लेकिन मैं इस वजह से ये वाली बात बता रही हूँ कि एक लिमिट होती है बर्दाश्त की। आप मेरी माँ को और कितना ट्रोल करोगे, ये करती है वो करती है, वहां नहीं रहती यहाँ पे रहती है। तो ये वाली बातें यहाँ पे बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वहां पर जब गई हैं तो चाचू बीमार, फिर अम्मी को वहां पर काम करना पड़ा लोगों के घरों में। अब काम कर करके मेरी माँ की ऐसी हालत थी कि जैसे कि बर्तन धोते हैं लोगों के घर में, बर्तन धो धो के अम्मी के हाथ ऐसे हो गए थे, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वहां पर अल्लाह का घर देख रही हैं, रोज़े रसूल देख रही हैं, इतनी पाक जगह पर हैं और 5-5, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे, पूरी पूरी रात, मतलब ये समझ लें कि रात से वो स्त्रियां करती थी और सुबह हो जाती थी और सुबह आकर वापस घर पे भी आकर फिर घर के काम करना, घर पे खाना वाना बनाना, बच्चों को देखना, फिर वो काम एक अलग से शुरू हो जाता था। तो ये अम्मी की वहां पर लाइफ थी जो कर वो ये समझती थी कि ना मैं पीछे जाऊं भी सही, पाकिस्तान जाऊं तो किस मेरे